हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज हम आपको राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो जनवरी 2011 में हुआ था उसका पर्यावरण पाठ का हम 30 को प्रश्न हल करने वाले हैं और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था, एकल परिवार से तात्पर्य है। इसका ऑप्शन है आपका पहला, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। आपका बी ऑप्शन है परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों। आपका तीसरा ऑप्शन है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे एवं उनके माता पिता एवं दादा दादी रहते हो। आपका चौथा विकल्प है केवल पति पत्नी। तो इसमें आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, जिसमें है आपका परिवार जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हों, वही एकल परिवार होता है। आइए दूसरा देखते हैं। आपका दूसरा है की तंबाकू की आदत किसे होती है? किससे होती है तंबाकू की आदत? किससे होती है? आपका पहला विकल्प है कोकीन, दूसरा है कैफीन, अब तीसरा है निकोटीन, चौथा है हिस्टेमिन। तो आप इसमें से आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा, निकोटीन। तंबाकू में नियमित सेवन से उसमें उपस्थित निकोटीन के कारण ही तंबाकू खाने की आदत पड़ जाती है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह की न्यूनतम योग्यता क्या है? न्यूनतम योग्य आयु क्या है? इसमें से आपका विकल्प नंबर 1 है 18 वर्ष व 21 वर्ष व 18 वर्ष। ऑप्शन बी है 18 वर्ष व 21 वर्ष। ऑप्शन सी है 18 वर्ष व 18 वर्ष। ऑप्शन डी है 18 वर्ष व 16 वर्ष। तो इसमें से आपका विकल्प सही होगा विकल्प 1, 21 वर्ष लड़कों की आयु होनी चाहिए और न्यूनतम आयु लड़कियों की 18 वर्ष होनी चाहिए। आइए अगला देखते हैं। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पहला खनन है, बेकरी है, मुर्गी पालन है, कृषि है। तो इसमें से विकल्प सही होगा ये कृषि। राजस्थान का भी मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठगी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है उपभोक्ता संरक्षण मंच को। ऑप्शन बी है जिला मुख्यालय को। ऑप्शन सी है तहसील को। आपका ऑप्शन डी है ग्राम पंचायत को। तो इसमें से हमारा सही विकल्प होगा उपभोक्ता संरक्षण मंच को हमें अपील करनी चाहिए। इसके बाद आइए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन 1 है 12, ऑप्शन बी है आपका 18, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है आपका 22। इसमें हमारा विकल्प सही होगा 12। राज्यसभा सदन का ऊपरी सदन होता है। इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और यह व्यवहार आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि महत्वपूर्ण स्थान के रखे जाते हैं। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराती है? इसमें से आपका ऑप्शन पहला विकल्प है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। दूसरा है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तीसरा है आपका जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसमें से आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, जो है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारंभ आपको बता दें कि 1993 में किया गया था।
इसके अंतर्गत शहरी व ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला है संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? आपका ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है आपका भारत में। तो इसका सही विकल्प होगा भारत, ऑप्शन डी। आइए अगला देखते हैं। 10वां नंबर को प्रश्न है आपका, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को। तो कोई इसका आपका सही विकल्प होगा चैत्र शुक्ल तीज को। आइए अगला देखते हैं। 11 नंबर है आपका, राजस्थान में झीलों की नगरी है। पहला विकल्प है आपका जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर, चौथा है आपका अजमेर। तो इसमें से आपका सही विकल्प होगा उदयपुर। उदयपुर को राजस्थान के झीलों की नगरी कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? आपका विकल्प एक है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराज जय सिंह। तो आपका इसमें से विकल्प होगा ए महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद तथा गुजरात के सुल्तान अहमद शाह पर 1440 में अपनी विजय के स्मृति चिन्ह के रूप में बनवाया था इस विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित यातायात संकेतों का अर्थ है। ये जो दिया है ये क्या प्रदर्शित करता है? मुख्य सड़क मार्ग को, पैदल परिपथ को, रेलवे क्रॉसिंग को, या सकरी पुलिया को। ये प्रदर्शित करता है सकरी पुलिया को कि आगे पुल है जो बेहद ही खतरनाक है, सक्रिय है, आप कृपया सावधानी से चलें। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, ऑडिट टेलर मशीन। तो इसका विकल्प सही होगा ऑप्शन ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा यह बैंक द्वारा प्रदत्त नकदी आहरण के लिए सुविधा है, जिसमें के द्वारा पासबुक की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहीं से भी इलेक्ट्रिक एटीएम के मदद से कहीं से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। 15 नंबर आपका है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं? SMS कहते हैं, फैक्स कहते हैं, ईमेल कहते हैं, टेलीग्राम कहते हैं। तो आपका ये विकल्प होगा सी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर, डेंगू रोग का वाहक है। एंडीज मच्छर का वाहक है, क्यूलेक्स मच्छर का वाहक है, घरेलू मक्खी का वाहक है, एनोफ्लिज मच्छर का वाहक है। आपका इसमें से होगा डेंगू रोग का वाहक एंडीज मच्छर होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। आइए 17 नंबर देखते हैं। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? आमाशय को कहते हैं, यकृत को कहते हैं, आंत को कहते हैं, वृक्क को कहते हैं। इसमें से आपका होगा मनुष्य के शरीर के जैव रासायनिक प्रयोगशाला यकृत को कहा जाता है, अर्थात आपका विकल्प भी सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो का उपचार, पोलियो के उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी।
इसमें से आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा। पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना यानी पोलियो को जड़ से ख़त्म करना ही आपका इसका मुख्य उद्देश्य है, इसलिए विकल्प सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए। कश्मीरी चोंगा कहलाता है, कश्मीरी चोंगा कहलाता है फिरन को कहते हैं कि अंगरखी को कहते हैं कि बुगतारी को कहते हैं कि अचकन को कहते हैं। तो इसमें से हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा। फिरन को ही कश्मीरी चोंगा कहते हैं। कश्मीरी चोंगा घुटनों तक पहना जाने वाला लंबा कुर्ता होता है जो कढ़ाई युक्त होता है, यह फिरन कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 20वां। कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली का आपका आवास होता है नदी होता है, तालाब होता है, झील होता है, समुद्र होता है। तो इसका आपका ऑप्शन होगा समुद्र, यानी विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। कुत्ता मछली समुद्री शार्क परिवार से संबंधित है। यह मछली खारे पानी में पाई जाती है तथा इसका आवास समुद्र ही होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सीएनजी का पूरा नाम। सीएनजी का पूरा रूप है कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस, सर्टिफाइड नेचुरल गैस। इसमें से आपका विकल्प नंबर बी सही होगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है प्राकृतिक गैस है, यातायात वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। यह प्रयुक्त घटन मीथेन CH4 गैस कहलाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रम है। आप इसमें से बताएंगे राजस्थान के राज्य वृक्ष पहले कौन है, उसके बाद राज्य पक्षी, राज्य जंतु कौन है। आपका विकल्प ए है खेजड़ी, गोंडावण, चिकारा। ऑप्शन बी है खेजड़ी, मोर, बाघ। ऑप्शन सी है बबूल, गोंडावण, शेर। ऑप्शन डी है आम, मोर, बाघ। तो इसमें से आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। खेजड़ी वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, गोंडवान वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है और जंतु वहाँ का चीकरा है, अर्थात विकल्प नंबर आपका ए सही होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम हो जाती है। ठोस में न्यूनतम रहती है कि द्रव में न्यूनतम रहती है कि गैस में न्यूनतम रहती है कि प्लाज्मा में न्यूनतम रहती है। तो इसमें से आपका विकल्प होगा ठोस। ठोस में अणुओं की मध्य दूरी एकदम न्यूनतम रहती है। पदार्थों में अणुओं की मध्य दूरी के आधार पर पदार्थों की अवस्था का निर्धारण किया जाता है। अणुओं के मध्य बढ़ती हुई दूरी के क्रम में प्रदर्शित पदार्थों की व्यवस्था है जिसमें ठोस, द्रव, पहले गैस आता है, अर्थात पहले इसका ठोस होगा। ठोस में न्यूनतम दूरी होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आपका राजस्थान होगा, पश्चिम बंगाल होगा, गुजरात होगा, मध्य प्रदेश होगा। टाइगर स्टेट के नाम से जाने जाने वाला राज्य आपका MP है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वेग अधिकतम होता है या है। हवा का है, जलधारा का है, ध्वनि का है, प्रकाश का है। तो इसमें से आपका विकल्प सी होगा प्रकाश का, क्योंकि ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 27 नंबर है आपका, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। आपका विकल्प है पहला रासायनिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, तीसरा है आपका प्रकाश ऊर्जा में, चौथा है आपका चुंबकीय ऊर्जा में। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर सेल ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को एकत्रित करके उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है।
इसका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ी आदि यंत्रों में किया जाता है, अर्थात इसलिए इसका विकल्प नंबर सी प्रकाश ऊर्जा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है आपका, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आपका पहला विकल्प है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो इसमें से आपका होगा ये नाइट्रोजन। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, इस मिश्रण में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% पाई जाती है, और दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपका ऑक्सीजन है जो 21% पाया जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ऊर्जा का नवीनीय स्रोत है, कोयला है आपका, पेट्रोलियम है, पौधा है, यूरेनियम है। तो इसमें से आपका होगा पौधे। ऊर्जा का नवीनीय स्रोत पौधे होते हैं। पौधे होते हैं ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्राकृतिक रूप से पुनः स्थापन होता रहता है, वे नवीनीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पौधे, गोबर गैस, जलवायु आदि ये नवीनीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। आइए अंतिम और नेक्स्ट एवं अंतिम प्रश्न को देखते हैं। ओजोन परत मिलती है आपके थर्मोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, टोपोस्फीयर में, आपके मीजोस्फीयर में। इसमें से आपका विकल्प होगा बी स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। यह परत समताप मंडल के निचले परत में पाई जाती है। ओजोन परत पर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोककर पृथ्वी को गर्म होने से बचाती है। तो ये रहे आपके 2011 में हुए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा पर्यावरण के पाठ के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे पता चलता है कि किस प्रकार के राजस्थान के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार के नेक्स्ट ये जो रीट जुलाई में आयोजित हो रही है, आपको बहुत हेल्प मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो आप लगे रहे, तैयारी करते रहें, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यही लेवल होता है। धन्यवाद।